जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने सिर्फ़ 8 पॉइंट का इज़ाफ़ा किया। दूसरी तरफ अगर हम जायज़ा लें तो मार्केट का आज का हाई 79,173 का रहा, 79,000 ही और लो जो है वो 78,760 का रहा। अब सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स का उतार-चढ़ाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिला, कि मार्केट जो है वो 78,800 पर क्लोजिंग दे रही है और लो जो है वो 78,760 का था, हाई जो है वो 79,170 का था। तो अराउंड अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो रफ़ली कोई 78,700 से लेकर 89,000 कुछ 450 500 पॉइंट्स की ब्रैकेट बनती है जिसमें आज मार्केट मूव करती रही। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि एक तो आज वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, दूसरा था कि आज मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी। आपको कल की वीडियो में याद होगा कि मैंने गुज़ारिश की थी कि कल जो है वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। जिसमें एक कमेंट जो है वो मुझे पढ़कर जो है वो बड़ा जो मैं मुस्कुराया। उसमें ये मेंशन था कि जी आपने चंद दिन पहले कहा था कि जी बाय करें और अब आप कह रहे हैं जी कि आप जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करें। यार देखिए बात ये है कि स्टॉक मार्केट में अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। अगर जो चार्ट है स्टॉक मार्केट का या मार्केट का जो बिहेवियर है, वो आपसे अगर कह रहा है कि जी प्रॉफ़िट टेकिंग करें तो आप करें, नहीं करेंगे तो फिर रह जाएँगे। अब कुछ लोग आज रह गए ना जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया। आज बड़ी अच्छी जो है वो मूव मार्केट में आज देखने को मिली। आगे चल के इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं जो आज शामिल करने वाली हैं। सिर्फ 8 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा। दूसरी तरफ अगर हम देखें और सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो देखें 28 कंपनियाँ आज अपर कैप हैं। मार्केट की आप ब्रैकेट देखें कि ब्रैकेट बहुत छोटी है आज जिसमें आज मार्केट ने मूव किया। लेकिन अपर कैप देखें आप कितने हैं। इसमें तक रफली सबसे ज़्यादा जो है वो अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स ने परफ़ॉर्म किया। उसके साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी जिसमें आगा स्टील था जिसमें एसएसजीसी था जो 2 बार कैप होने की कोशिश की लेकिन जो है वो उसका कैप खुल गया। इसके अलावा दीगर कंपनीज़ जो हैं वो शामिल थीं। 28 कंपनीज़ अगली तरफ भी देख लें तो 2-3 हैं, सिमेट्री है। सो बहुत अच्छा था आज मार्केट का दिन प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से आइडियल दिन था। आज हमने भी अच्छी खासी प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश की जिसमें आगा स्टील हमारे पास था, ये कैप हुआ एसएसजीसी हमारे पास था, वो कैप हुआ, 2 बार कैप होने की कोशिश की, फिर खुल गया। इसके अलावा पीआईबीटीएल हमारा बड़ा अच्छा चला, एएसएल अच्छा चल गया, शेल अच्छा चल गया। आगे चल के शामिल करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो ऐड करता चलूँ। आपको याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में भी और उससे 1 दिन पहले की वीडियो में भी ये गुज़ारिश की थी कि हम बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि लाइन में हैं, इंशाल्लाह प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। और उसके साथ मैंने एक चीज़ के ऊपर जो है वो स्ट्रेस देकर जो मैंने तफ़सील से बात की थी वो मैं आज फिर दोहराए देता हूँ कि हमारा इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि कोई शेयर जो है वो क्या कह रहा है। हमने सिर्फ़ ये देखना है कि क्या उस शेयर के अंदर अपॉर्च्युनिटी बन रही है। चाहे वो स्विंग की सूरत में हो या वो कोई शॉर्ट ट्रेड लाइक 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की कोई ट्रेड अगर बन रही है तो, हम उसमें ट्रेड करेंगे। हमारा जो ज़ाती तौर पर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जिसमें हम बाय सेल की कॉल्स देते हैं, उसमें किसी भी हवाले से कोई भी हम इस हवाले से नहीं देखते कि जी ये शेयर बड़ा अच्छा है। देखिए अच्छे या बुरे शेयर को मैंने क्या करना है? मैंने तो ये देखना है कि क्या मुझे उसमें से कोई 1% कोई 2% कोई 4% कोई प्रॉफ़िट मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी एक बात फिर हम आगे चलते हैं। अब एसएसजीसी जो है, वो उसमें से अगर हमें जो है, वो चंद दिनों के अंदर चूँकि वो हमारी स्विंग की जो थी वो ट्रेड थी आईबीएल हेल्थकेयर हमारा बड़ा अच्छा चल गया, ब काफ़ी चल के आगे शामिल करते हैं। अब अगर चंद दिनों के अंदर वो शेयर जो है, वो अगर आपको 7 या 8% का अगर प्रॉफ़िट दे देता है, तो भई मैंने बड़े शेयर्स को क्या करना है या मैंने शेयर्स की जो है वो तो कोई उसमें वो क्या कहते हैं, कोई मेडल तो नहीं लेना। हमारा तो मार्केट के साथ ताल्लुक जो है, वो प्रॉफ़िट और लॉस का है। अगर लॉस हो जाएगा तो मार्केट ने हमें पूरा नहीं करके देना। अगर प्रॉफ़िट हो जाएगा तो मार्केट ने हमारी जेब में से नहीं निकाल लेना। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। आगे चलते हैं जी।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखने को लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रही। पूरा का पूरा जो गोल दायरा है, इसमें से आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अ, ऑटोमोबाइल्स, हर तरफ जो है वो अंधेरा सा छाया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पॉइंट्स खास नहीं निकले मार्केट के। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज जो है वो फार्मास्यूटिकल ने लीड किया। अब देखिए ना, मार्केट में आज पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मार्केट में आज वॉल्यूम थे। मार्केट में आज बहुत सारे जो सोए हुए शेयर थे वो शेयर चले आज, और सोए हुए शेयर जिस वक्त चलते हैं तो फिर अच्छा प्रॉफिट देते हैं। एएसटीएल हमारा ठीक चल गया, एएसएल हमारा लटका हुआ था, जिस तरह से अभी मैंने पीआई बीटीएल का जिक्र किया, वो लटका हुआ था, मिल गए प्रॉफिट्स। एंजॉय करें जिन 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 लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश की है। ट्रीट हमारा अच्छा चल गया। तो ये सूरत-ए-हाल चलती है। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद कुछ खबरें हैं, जिसमें से कुछ 1-2 खबरें ऐसी भी हैं, जिनके ऊपर थोड़ा-सा तफ़सील से बात करने की ज़रूरत है, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अनाउंसमेंट्स में देखें तो सयान का जो था रिज़ल्ट ₹2.48 की अर्निंग दिया दिलाया कुछ नहीं। दाऊद हरकुलस ₹7.98 की अर्निंग, 96 पैसे की अर्निंग, ₹3 का डिविडेंड। आदम जी लाइफ इंश्योरेंस है, ₹1.38 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। अब ये देखिए, मैं अक्सर जो है वो मंशा ग्रुप का ज़िक्र किया करता हूँ, लकी ग्रुप का ज़िक्र करता हूँ, हबीब ग्रुप का ज़िक्र करता हूँ, या इस तरह के जो दीगर हैं उनका ज़िक्र करता हूँ। इनका मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि हमने ये देखना है कि हमें क्या कुछ थोड़ा-सा आउटपुट मिलता है। अब मंशा ग्रुप के रफ़ली जितने भी शेयर्स हैं, हबीब ग्रुप के रफ़ली जितने भी शेयर्स हैं, या इस तरह से एंग्रो ग्रुप के रफ़ली जितने भी शेयर्स हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो कुछ ना कुछ जो है वो आपके साथ प्रॉफ़िट शेयरिंग ज़रूर करते हैं, ऐज़ कंपेयर टू द अदर कंपनीज़। तो आप भी कोशिश ये किया करें कि फिर ऐसे शेयर्स के अंदर आप अपना पैसा डालें, अगर आपने कुछ थोड़ा लंबे अरसे तक लेकर चलना है, या अगर आप फ़र्ज़ कीजिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो फिर भी इन शेयर्स में जाने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। आगे चलते हैं जी, ईएफयूजी का है, यानी कि ईएफयू जनरल इंश्योरेंस, सॉरी, ₹5 और 88 पैसे की अर्निंग है, ₹1.5 का डिविडेंड दिया। सुनहरी बैंक ₹1.31 की अर्निंग, सारा का सारा ही डिविडेंड दे दिया, वेरी गुड। ग्लैक्सो है। अब देखें, सुनहरी बैंक है, अब इसमें हमने जिस वक़्त हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी करवाते हैं, तो उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखिए, आपने ना सिर्फ़ के डिविडेंड यील्ड देखनी है, बल्कि उसके साथ-साथ आपने पे आउट रेशियो भी देखनी है, कि कहीं को कंपनी जो है वो कंजूस तो नहीं है, कि कमाए तो ₹10 और दे ₹1, बस उन्होंने ₹1 के ऊपर जो है वो अपना सर्कल सेट किया हुआ है। क्या वो प्रॉफ़िट शेयरिंग में अप डाउन हो रहा है? तो जो कंपनीज़ पे आउट के हवाले से अच्छी होती है, जिनकी पे आउट रेशियो अच्छी होती है, डिविडेंड यील्ड की बात नहीं कर रहा, पे आउट रेशियो की बात कर रहा हूँ, वो कंपनीज़ जो हैं, वो एज़ कंपेयर टू डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज़ के, वो फिर जब देने भी आती हैं, या उनकी जब ग्रोथ होती है, तो फिर वो बड़ा अच्छा पे आउट देती हैं। ग्लैक्सो ₹3.42 की अर्निंग, उसके अलावा फिलिप्स है, ₹1.56 की अर्निंग है, पिकॉक्सी है, पाकिस्तान ऑक्सीजन, ₹1.52 की अर्निंग रिकवर किया है इसने। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, ₹5.34 की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड। इसके अलावा रफ़ान वाले हैं, ₹205 की अर्निंग, 206 कर लें जी, और ₹100 का डिविडेंड। इसके अलावा आईएनआईएल है, ₹11.17 की अर्निंग और ₹3.5 का डिविडेंड। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद खबरें जो हैं उनको शामिल करते हैं, फिर कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी जो आज की कॉल्स थी, माशाल्लाह से आज की तो ख़ैर नहीं थी, कुछ जो थी वो हमारी स्विंग ट्रेड्स की थी, कुछ जो थी वो प्रीवियसली थी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा आज सिलसिला। इसमें हमारी ट्रीट की कॉल थी, ₹15 की बाइंग थी, 16 का आज, बड़ा अच्छा रहा इसका। इसके साथ शेल पाकिस्तान की एक ₹141.50 की बाइंग थी, और 145 का टीपी जो है वो मिला। इसके साथ एसएसजीसी जो है वो बड़ा बेहतरीन चला। ये जिस वक़्त हमने पोस्ट की थी तो उस वक़्त ये 930 पे था। देन उसके बाद इसने 2 बार जो है वो कोशिश की, अपना क्या कहते हैं जी उसको, अपर कैप होने की, लेकिन नहीं हो सका। तो इसमें अब देखिए बेहतरीन जो है वो आपको ₹1 मिल गया रफ़ली। उसके साथ जो था फिर सर्ल पाकिस्तान था, इसमें से 2 ढाई रुपए मिल गए। आईबीएल हेल्थकेयर था, ₹30.25 की जो थी वो हमारी कॉल थी, और इसका अच्छा रहा आज, इसका हाई जो था वो बेहतरीन था। तो अगर आप हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं,
तो ये हमारा नंबर है, आप यहाँ से ये नंबर नोट फरमा लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और कोशिश ये किया करें कि जिस वक़्त आप राब्ता फ़रमाएँ तो वॉइस मैसेज कर दिया करें। कॉल्स जो हैं चूँकि एक तो टाइम का डिफ़रेंस है, कॉल लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, अगर आपका कोई सवाल है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन लें और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ और वो ये है कि अगर आप हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो हम आपको 3 ग्रुप्स में शामिल करेंगे। नंबर 1 जो पीएसएक्स की अपडेट्स है, यानी कि ये वाला ग्रुप जिसमें इस वक़्त ये सारी अपडेट्स हैं, इसमें ना सिर्फ कि हमारी तरफ से अपडेट्स आ रही होती हैं, बल्कि इसके साथ-साथ जो कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हैं, जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तमाम किस्म की न्यूज़ जो हैं, वो यहाँ पर शामिल की जाती हैं। इसके अलावा हम आपको शामिल करेंगे स्विंग ट्रेड के अंदर। स्विंग ट्रेड का ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि जिसमें जो हम शेयर समझते हैं, जिस तरह अभी मैंने एसएसजीसी की बात की, मैंने इसमें आईबीएल हेल्थकेयर की बात की। तो इस तरह के शेयर्स हम जब समझते हैं कि यार अभी और भी हैं लाइन में, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शेयर करेंगे आपके साथ। तो वो शेयर जिस वक़्त चलते हैं, तो वो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और स्विंग ट्रेड आपको पता है हफ्तों और महीनों पर मुहित होती है। तो ये हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन ये इसी फ़ी में आपको ये सर्विस दी जाती है और साथ में जो डेली बाय सेल है, जिसमें ऑन स्पॉट डे ड्यूरिंग द डे जो अपडेट्स होती हैं, बाइंग सेलिंग के हवाले से वो आपके साथ शामिल की जाती हैं। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए। आगे चलते हैं जी और खबर जो है वो फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से है कि फातिमा फर्टिलाइज़र जो है, ये प्लान कर रहे हैं एजीएल को खरीदने के हवाले से, बड़ा अच्छा है और इसके अगर ये एक्वायर हो जाता है तो एजीएल की जो आजकल मूव है, वो भी इसी वजह से आपको नज़र आ रही है। अगली खबर जो है जो कि कुछ मैसेजेस भी मुझे मौसूल हुए थे आरिफ हबीब के हवाले से। कि आरिफ हबीब जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन फॉर द ऑफर ऑन 68.89% जो एंग्रो पावरजिन का है और आपको ये पता होना चाहिए कि एंग्रो पावरजिन कादरपुर जो है ये लिबर्टी पावर वाले खरीद रहे हैं। अब बहुत सारे सवाल ये थे जी कि हमारी इसमें जो होल्डिंग है उसका क्या करें? यार देखें बात ये है कि जब मैनेजमेंट बदलती है, नई मैनेजमेंट आएगी तो पता लगेगा कि सेठ का माइंड क्या है। एंग्रो वाले तो डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। अब वो करते हैं या नहीं करते इसके हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक़्त होगा। लिहाज़ा इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, वेट एंड सी पे देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो है, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड बाय का एग्रीमेंट किया था 2023 में, उस पर जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान को चार्ज हुआ वो 5% से ज़्यादा था। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान ने इंटरेस्ट के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं, देखें जी पाकिस्तान को कर्ज़ा मिल रहा है और आप खुश हो रहे हैं। यार देखें बात ये है अगर आपको क्रेडिट रेटिंग का नहीं पता, तो फिर यकीनन आपको जो है वो इस चीज़ के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि ये जी इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे होने से क्या होता है, कर्ज़ा मिलने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। मुल्क की क्रेडिट रेटिंग जो है, जब तक ये बेहतर नहीं होगी हमें इसी तरह से महँगे कर्ज़े मिलेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जी कि क्या कर्ज़ लेना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप कर्ज़ नहीं लेते, इंटरनेशनल जो फंड्स हैं या इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उनके साथ अगर आप लेन-देन नहीं करते, आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं बनती। ये ज़रूरी है। अगर आपने कभी यूरोप में वक़्त गुज़ारा हो, तो मेरा ख़्याल है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे क्योंकि पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग के हवाले से बहुत कम अवेयरनेस है। और इसीलिए हम लोग जो हैं वो कर्ज़ लेने और देने को जो है वो हम बहुत बुरा समझते हैं। देखिए, मसला इस चीज़ का है कि आप जिस दौर में ज़िंदा हों, उस दौर की जो रिक्वायरमेंट है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब इसके ज़्यादा मैं नहीं चलूँगा क्योंकि फिर कर्ज़ के हवाले से फिर वो मौलवी हज़रात भी आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जो हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में से हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि 3 लेवल्स हैं 77, 78 और 79 अब ये बन चुके हैं साइकोलॉजिकल लेवल। यही वजह है कि जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के करीब पहुंचती है, हमें या तो थोड़ा-सा बाउंस बैक मिलता है या हमें प्रॉफिट टेकिंग का सामना जो है वो देखने को मिलता है। आज भी मार्केट जो है वो 79 के करीब गई एंड देन हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। देखने में कैंडल जो है जो कि टॉप पर बनी है,
इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। और यही वजह है कि जब यस्टरडे जो कंटिन्यूअसली 2 दिन की ये जो वीक थी, अब आज मैं ये थोड़ी-सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। वीकेंड की वीडियो है, ये थोड़ी-सी लंबी होती है हमारी, कि जिस वक़्त आपको यहाँ पर हैमर मिला, तो एक उम्मीद बनी, ना सिर्फ़ कि हैमर बल्कि ये 2 कंटिन्यूज़ अगर हम कैंडल्स को देखें, तो यहाँ पर उम्मीद बनी कि मार्केट जो है वो यहाँ से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। देन कंटिन्यूअसली जो है, वो 2 दिन से आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है और आज लगातार तीसरा दिन था जिसमें प्रॉफ़िट टेकिंग थोड़ी-सी हावी होती हुई हमें नज़र आई। यही वजह थी कि यस्टरडे मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ आज आप ध्यान कीजिएगा। इस वक़्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो अगेन 78,500 की है, जो कि वापस उसी लेवल पे चली जाएगी। 78,500 जो है, अगर वो मार्केट सस्टेन करती है, देन मार्केट के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट 78,500 को लूज़ करती है, तो फिर देन अगेन मार्केट की जो तैयारी है, वो नीचे की तरफ शुरू हो सकती है। मार्केट में अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, तो आप कैंडलस्टिक चार्ट इंडेक्स का ज़रूर देखिए, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, आप प्रॉफ़िट नहीं बना सकते। आखिरी अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह सितंबर के महीने में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसको हम दोबारा से लेकर आएँ। ट्रेनिंग सेशन के 2 हिस्से होंगे। एक होगा बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर, जिसके 3 सेशन होंगे, जिसमें 1 बिगिनर्स का होगा और 2 इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और अगर आप समझते हैं कि आपको मार्केट की अलफ-बे का पता है, तो देन डायरेक्टर आप जो इन्वेस्टर का जो ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है, वो आप उसी नंबर से ले लीजिएगा। इंशाल्लाह 1 आध दिन में इसकी पोस्ट बनाकर जो है, वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। इजाज़त दीजिए जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।